Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट वीनस. काफी टाइम से वीनस के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था मैंने. हम वीनस के बारे में बात करेंगे इन द D9 चार्ट जो नवांशा चार्ट है. बिकॉज वीनस को स्टडी करना नवांशा चार्ट में, जैसे कि मैं पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वीनस कारक होता है सेवेंथ हाउस का, मैरिज का, रिलेशनशिप्स का. तो ट्रू क्वालिटी ऑफ मैरिज देखने के लिए एंड कैसे बेसिकली आपका जो आप बोल सकते हैं मैरिज, हाउ इज इट चेंजिंग यू, क्या ऐसी चीजें हैं जो बदल रही हैं. तो वो आप स्टडी कर सकते हैं ट्रांजिशन से, फ्रॉम D1 चार्ट टू द D9 चार्ट. वीनस की प्लेसमेंट, वीनस का साइन, उसकी आमशा पोजिशन, ये सब चीजों को स्टडी करके हम देख सकते हैं कि कैसा वीनस एक्चुअली चेंज होने वाला है आफ्टर मैरिज. But before I start with this video, I would really appreciate if you like, comment, and subscribe to Vedic Enigma. So it will really mean a lot to me. So let's start with the video now. तो जैसे हम जानते हैं जो प्लैनेट शुक्र है वो कारक होता है रिलेशनशिप्स का, मैरिज का. एंड कोई भी चीज जो लव से कनेक्टेड है, जो प्यार मोहब्बत की चीजें होती हैं, वो हम सब वीनस से देखते हैं. एंड स्पेशली जब हम मैरिज की बात करते हैं तो वीनस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट. वीनस की हाउस प्लेसमेंट, साइन प्लेसमेंट आपको दोनों चार्ट्स में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, D1 में भी और D9 में भी. बट जो D9 चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट है, पोजिशन है, वो इवेंचुअली आपको बता रही है कि हाउ इज द मैरिज गोइंग टू बी लाइक एंड हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस योर लव. आपका जो प्यार है या जो मैरिज है वो कैसे ट्रांजिशन होने वाली है, कैसे चेंज होने वाली है, या क्या ऐसी बेसिक थीम्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मैरिज की फाउंडेशन जो है वो टिकी है. तो रूट्स ऑफ द मैरिज, रूट्स ऑफ द रिलेशनशिप, या जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार टुवर्ड्स योर पार्टनर, हाउ इज दैट गोइंग टू बी लाइक. वो हम वीनस से देखेंगे इन द D9 चार्ट. एंड कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी बिफोर यू ट्राई टू स्टडी द प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन द D9 चार्ट. सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से साइन में पहले वीनस प्लेस्ड है इन द मेन चार्ट, इन द राशि चार्ट. एंड देन हाउ मेनी प्लेसेस इट इज गोइंग इन द नवांशा चार्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि वीनस आपका एरीज की राशि में प्लेस्ड है, इन द D1 चार्ट, एंड इट इज गोइंग इन द साइन ऑफ लीब्रा इन द नवांशा. इट इज गोइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इट सेल्फ. एंड दोनों आप देखेंगे हाउसेस जो कालपुरुष की कुंडली में बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के. एंड एरीज इज अ राशि विच इज वेरी हॉट, विच इज रूल्ड बाय मार्स, एंड जो लीब्रा राशि है इट इज रूल्ड बाय सैटर्न. It's very opposite of that. And Libra is a very diplomatic kind of a राशि, and Aries is a very blunt, very straightforward राशि. आप देखेंगे ऐसे लोग अक्सर आपको दिखाई देंगे शुरुआत में, इन द अर्ली पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इन अर्ली रिलेशनशिप्स दे आर वेरी इम्पल्सिव. बहुत ज्यादा हीट है रिलेशनशिप्स में, एंड आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में, तो बहुत जल्दबाजी करते हैं रिलेशनशिप्स में. एंड विथ टाइम दे वुड एक्चुअली बिकम मच मोर स्टेबल, दे वुड बिकम मोर डिप्लोमेटिक. तो वो उनके अंदर वो चेंज आया है, विद मैरिज, या वैसे भी जो हम लोगों में चेंज आता है ओवर टाइम. इवन इफ सपोज अ पर्सन इज नॉट मैरिड, उन्होंने शादी नहीं करी, तो उनके अंदर भी आप ये चेंज देखेंगे, द वे दे अप्रोच देयर रिलेशनशिप्स इन लाइफ. यू विल ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ अ चेंज इन देम. तो आपको वो साइन को, दोनों साइंस को एक्चुअली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो दोनों साइंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं. अगर आप देखते हैं कि सेम वीनस सपोज एरीज में है एंड इट इज गोइंग इन द साइन ऑफ कैंसर. कैंसर इज अ वाटर साइन एंड इट इज वेरी इमोशनल. आप देखेंगे अगेन, फ्रॉम बीइंग वेरी इम्पल्सिव, फ्रॉम बीइंग वेरी इम्पेशेंट, अग्रेसिव, एंगर है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है रिलेशनशिप्स में, उससे आप ज्यादा इमोशनल बन रहे हैं. बिकॉज एरीज इज नॉट एन इमोशनल साइन, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल साइन. एंड उस टाइप का नेचर से द पर्सन इज बिकमिंग मोर केयरिंग टूवर्ड्स अदर पीपल. द पर्सन इज बिकमिंग मोर सेंटिमेंटल, आप बोल सकते हैं. तो ये सब चीजें आप अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे. एंड तो सबसे पहले आपको ये ट्रांजिशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्लस द नेचर ऑफ द साइन, कि वो वाटर साइन से एयर साइन में जा रहा है, या वो एक फायरी साइन से वाटर साइन में जा रहा है. तो इस टाइप का ट्रांजिशन आपको देखना इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि वीनस इज गोइंग इन विच आमशा. मैंने इसके पहले एक नवामशा के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें आई डिस्कस्ड अबाउट द 9 आमशास दैट आर देयर. उसमें एक टेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है यहाँ पे.
सो एक टेबल है जो आप रेफर करके देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कि किस राशि में है, वो किस आमशा में जाएगा, नवांशा में। एंड उससे आपको ये भी पता चलता है कि वो कौन से पर्टिकुलर आमशा में है। जैसे प्लैनेट कैन बी इन द सिक्स्थ आमशा, यू नो जैसे कोई प्लैनेट एरीज में ही है एंड इट इज सपोज एट 3 डिग्रीज इन एरीज, तो वो एरीज की राशि में ही फिर से जाएगा। अगर लाइक इवन एट 1 2 3 डिग्री, सो 3 डिग्रीज 20 मिनट्स तक अगर कोई प्लैनेट आपका एरीज की राशि में, इट विल अगेन गो इन एरीज साइन इन द नवांशा। सो आप देखेंगे इट इज गोइंग इन द फर्स्ट आमशा। सो ऐसे करके आप देखेंगे देर आर 9 डिफरेंट आमशास। सो आपको वो आमशा नोट करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट आमशा इज काइंड ऑफ टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स दैट आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय द प्लैनेट। तो आप अगर देखते हैं कि कोई प्लैनेट इवन दो इट इज गोइंग सपोज 6 हाउसेज अवे फ्रॉम इट सेल्फ, बट हो सकता है वो आमशा जो है उसका सेकेंड आमशा होगा। तो आमशा एंड द नंबर ऑफ हाउसेज दैट इट इज गोइंग फ्रॉम इट सेल्फ आर टू वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। बट आमशा में आपको ये पता चलता है कि किस टाइप के रिजल्ट्स वो प्लैनेट डिलीवर करेगा। जैसे कई बार आप देखते हैं फॉर वीनस ओनली फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज गोइंग इन द एट्थ आमशा, तो वो काफी ट्रांसफॉर्मेशंस, काफी हैवी चेंजेस द मैरिज इज गोइंग टू ब्रिंग इन द पर्सनस लाइफ। एंड मैरिज के बाद ऐसे लोगों की लाइफ में भी बहुत आपको सडन इवेंट्स दिखाई दे सकते हैं इफ इट इज गोइंग इन द एट्थ आमशा। तो बिकॉज मैरिज एंड वीनस इज एक्टिवेटिंग ऑल द एट्थ हाउस काइंड ऑफ रिजल्ट्स टू द पर्सन। अगर वो सेकेंड आमशा में इट इज गोइंग, सो इट कैन गिव मोर वेल्थ, family related events, so something like that. अगर आप देखते हैं वो फोर्थ आमशा में इट इज गोइंग, सो इट कैन बी कनेक्टेड टू योर होम, टू योर पीस, टू योर लाइक जो भी इमोशंस होते हैं, मून जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सब टाइप की चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। चेंज ऑफ हाउस कैन गेट ट्रिगर्ड। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इट इज सपोज टू बी सीन लाइक दैट। And then you can see and study this kind of a transition, which is happening कि आपका जो house placement है Venus का, that is also very important and crucial in the नवांशा chart कि कौन से house में Venus is going. तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली हाउस के बारे में तो नहीं बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द साइन इन विच वीनस इज गोइंग। सो अगेन आप जैसे समझ सकते हैं कि वीनस किसी का टॉरस के साइन में भी हो सकता है, नवांशा में बहुत सारे लोगों का, बट उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है मेन चार्ट में, D1 चार्ट में, एंड जिस आमशा में इट इज गोइंग, दैट विल डिफर फॉर डिफरेंट पीपल। सो अगेन रिजल्ट्स हैव टू बी सीन अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो। तो इसलिए मैंने वो चीजें भी यहाँ पे मेंशन करी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो जैसे हम जानते हैं कि देर आर 12 डिफरेंट साइंस जो आपका वीनस कैन बी प्रेजेंट इन एनी साइन इन द नवांशा चार्ट। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट साइन विच इज द साइन ऑफ एरीज। सो अगर आप देखते हैं कि वीनस आपका जो है वो एरीज की राशि में प्लेस्ड है नवांशा चार्ट में, तो इट इज फर्स्टली इंडिकेटिंग दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, एज यू ट्रांजिशन लाइक आफ्टर द एज ऑफ 30 यू कैन से, एंड स्पेशली आफ्टर मैरिज, लाइक अगर आपकी शादी 25 ईयर्स में भी हो गई, तो आफ्टर मैरिज ऑल्सो यू कैन सी दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बिकम मोर इम्पल्सिव, मोर इम्पेशेंट विद रिस्पेक्ट टू लव इन लाइफ। सो इसमें काफी आप देख सकते हैं व्हेन वीनस ऑक्यूपाइज द साइन ऑफ एरीज, देयर इज अ काइंड ऑफ अ टर्बुलेंस दैट कम्स इन द पर्सन्स लाइफ विद मैरिज। सो देयर आर लॉट ऑफ, मतलब काफी सारे चेंजेस, आपको बदलाव देखने को मिलेंगे अपनी पर्सनालिटी के अंदर थ्रू मैरिज, बिकॉज एरीज की जो राशि है वो पहले हाउस को रिप्रेजेंट करती है, काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है वो। तो इट हैज एवरीथिंग कनेक्टेड टू यू नो आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपका फिजिकल अपियरेंस। तो मैरिज के बाद जैसे कई लोग फिजिकली बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, सो वीनस कैन बी इन द साइन ऑफ एरीज, फिजिकल अपियरेंस अपना बहुत चेंज कर लेते हैं। सो दैट कैन हैपन विद दिस। एंड अगर आप एक मेल हैं एंड इफ यू हैव वीनस इन एरीज, सो दिस विल ऑल्सो सिग्निफाई द नेचर क्वालिटीज ऑफ योर वाइफ। तो आपकी वाइफ के अंदर भी आपको बहुत एरीज लाइक की क्वालिटीज दिखाई देंगी। एंड कोई भी साइन में आपका हो सकता है वीनस D1 चार्ट में, बट अल्टीमेटली इट शोज कि आपकी जो वाइफ है शी इज गोइंग टू बिहेव मोर लाइक द प्लैनेट मार्स। तो वाइफ जो है काफी इम्पल्सिव होंगी, इम्पेशेंट होंगी, थोड़ा गुस्से वाली हो सकती हैं, काफी एम्बिशियस होंगी, क्योंकि एरीज जो है वो काफी गो गेटर टाइप का साइन है। एंड हर चीज को करने में बहुत जल्दी है, तो इस साइन में ही बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत थ्रिल है, एडवेंचर है। तो मैरिज के बाद आप देखेंगे ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी।
तो विद स्पाउस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यू कैन गो ऑन डिफरेंट एडवेंचर ट्रिप्स, या ऐसी चीजें करने का मन करेगा विद स्पाउस विच आर वेरी थ्रिल सीकिंग काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो जो थ्रिल वाला एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड आपको फील होगा विद मैरिज। एंड इसके साथ भी आई हैव ऑब्जर्व कि जो वीनस जिनका एरीज के साइन में होता है, या वीनस मार्स का भी सपोज कॉम्बिनेशन है नवांशा में, तो ऐसे लोगों के लिए फिजिकल अट्रैक्शन एंड दैट आई वुड से सेक्सुअल पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैरिज। बिकॉज एरीज की जो राशि है उसमें बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया, पैशन है, बहुत हीट है। तो वीनस जब एरीज में जाता है तो इट एक्चुअली सिग्निफाइज दैट फिजिकल अट्रैक्शन इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिज। एंड ये बहुत ज्यादा आपको एक अट्रैक्टिवनेस भी दे सकता है टुवर्ड्स द स्पाउस। सो इवन इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल, तो दोनों के केसेस में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वीनस एंड एरीज कैन इग्नाइट अ लॉट ऑफ पैशन इन द मैरिज। एंड आपको इसके केस में जब वीनस आपका एरीज की राशि में है, नवांशा में है, आपको मार्स की पोजीशन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो प्लैनेट्स वीनस के साथ कंजंक्ट है, जिस हाउस में वीनस प्लेस्ड है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है इसके साथ। सो दिस इज जस्ट वन लेयर, कि आपका जो वीनस का एनवायरनमेंट है वो बेसिकली कैसा है। एंड इसके साथ आप देखेंगे बिकॉज एरीज जो है वो एक मूवेबल राशि भी कहलाती है, इट इज अ चर राशि। तो वो एक जगह फिक्स्ड होके नहीं बैठती बहुत ज्यादा देर तक। मैंने जैसे बताया उसमें बहुत स्पीड है, बहुत रश है। सो वीनस जब एरीज में होता है तो ऐसे लोगों के लाइफ में भी मैरिज के बाद बहुत शिफ्टिंग ऑफ हाउसेस कैन हैपन, लॉट ऑफ ट्रैवल कैन हैपन, ट्रैवल मूवमेंट, प्लेसेस को चेंज करना, ट्रांसफर्स होना, ये सब चीजें बहुत आपको कॉमन दिखाई देंगी इसके साथ। बट इसके साथ आप देखेंगे कि पूरा टाइम जो है वो मैरिज में एक पॉजिटिव साइड, अगर इसका इट इज ऑपरेटिंग इन अ पॉजिटिव वे। सो जो पार्टनर्स के बीच में जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी को वो अच्छा कर सकता है। पार्टनर्स के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो अट्रैक्शन है, वो हमेशा बहुत ज्यादा कायम रहती है। सो इफ इट इज ऑपरेटिंग इन अ पॉजिटिव मैनर। यहाँ पे मार्स कैन ऑल्सो समटाइम्स गिव आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज जैसे मैंने बताया वो बहुत एक गर्म टाइप का प्लैनेट है। सो कई बार हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं अगर मार्स की डिग्निटी अच्छी नहीं है। एंड प्लस द पोजिशन हाउस ऑफ वीनस एंड द प्लैनेट्स कंजॉइंट एस्पेक्टिंग वीनस, तो वो भी चीजें यहाँ पे फ्लेवर को बेसिकली रिजल्ट को डिफर करेंगी। सो ओवरऑल आप ये सब चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फॉर अ मेल ये ज्यादा क्वालिटीज आपकी बता रहे हैं ऑफ अ वाइफ। आपको, अगर आप एक फीमेल हैं, तो आपको सेवेंथ लॉर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देनी पड़ेगी। इवन आप सेवेंथ लॉर्ड ऑफ द D1 चार्ट जो है वो भी आप देख सकते हैं इन द नवांशा चार्ट। सो दैट इज अनदर वे टू हैव अ मोर बेटर आइडिया अबाउट द स्पाउस। तो ये सब चीजें हैं। तो आप देखेंगे जो एरीज की राशि है वो आपकी हेल्थ और वाइटैलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, वो हेल्थ के साथ भी नेचुरली कनेक्टेड है। तो इसके साथ जो आपकी वाइफ है वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकती हैं इन हेल्थ रिलेटेड थिंग्स, या अपने फिगर को मेंटेन करने में, इस सब टाइप की चीजें वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती हैं स्पाउस में, स्पेशली वाइफ में। एंड अगर आप देखते हैं कि इफ यू आर अ फीमेल, तो एंड फॉर अ मेल ऑल्सो इट कैन शो द सेम थिंग कि शादी के बाद ऐसे लोग एज अ कपल दे कैन बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिटनेस एंड हेल्थ। तो जैसे एज अ कपल आप जैसे जॉगिंग करने के लिए साथ में जाते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी साथ में कर रहे हैं, तो वो सब टाइप की चीजें इंक्रीज यहाँ पे देखी गई है विद वीनस इन द साइन ऑफ एरीज। सो दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट राशि की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ टॉरस। सो टॉरस की जो राशि है वो नेचुरली, जो आप देखेंगे, वीनस ही कंट्रोल करते हैं उसको। एंड ओरिजिनली सेकंड हाउस में फॉल करती है विच इज कनेक्टेड विद आवर फैमिली, वेल्थ, फूड के साथ कनेक्टेड होती है। एंड बहुत एक फिक्स्ड राशि है टॉरस, तो अपनी जगह से ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है। तो इसमें आप देखेंगे आपका अगेन D1 चार्ट में वीनस कैन बी प्लेस्ड इन एनी हाउस, इन एनी साइन। बट अगर आप देखते हैं कि इट इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ टॉरस, तो मैरिज के बाद आप देखेंगे ऐसे लोगों का फोकस एज अ कपल इनका ज्यादा होता है टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन। तो फैमिली एंड वेल्थ जो है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं आफ्टर मैरिज और इन द मैरिज इटसेल्फ। बिकॉज जो टॉरस की साइन है वो पैसे को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्पाउस भी आपको जो मिलेंगी जो है वाइफ स्पेशली, तो वो भी काफी मनी माइंडेड हो सकती हैं, या शी लाइक्स टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ, सेव करना, या
कोई भी चीज जो आपकी ज्वेलरी के साथ जैसे कनेक्टेड है, वो सब टाइप की चीजें, ऑर्नामेंट्स, इन सब टाइप की चीजों का शौक उनको काफी हो सकता है। एंड जो वाइफ भी है वो आपको ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड टाइप का दिखेगी, इंडिविजुअल, ट्रेडिशनल फैमिली ओरिएंटेड, अपने कस्टम्स रिचुअल्स को निभाना, तो ये सब चीजों के ऊपर उनका ज्यादा फोकस रहने वाला है वाइफ का। एंड आप देखेंगे इसके साथ एज अ कपल ऑल्सो आपका जो फोकस है वो ज्यादा खाने की तरफ इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसे लोगों का आफ्टर मैरिज दे कैन डाइन आउट अलॉट, या मतलब फास्ट फूड, ये सब टाइप की चीजें बहुत इंक्रीज हो सकती हैं। एंड जो टॉरस की राशि है वो काफी प्लेजर फोकस्ड राशि है, इंजॉयमेंट करना, फन करना, वो सब चीजों के साथ कनेक्टेड है। तो शादी के बाद ऐसे लोगों का काफी फोकस एज अ कपल इज टूवर्ड्स leisure related activities, towards enjoyment, towards pleasure. And as a couple में ये लोग काफी पैसे को लेके they can become very money minded as a couple also. That is also possible with this. सो टॉरस की जो राशि है वो, जैसे मैंने बताया, बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड राशि है एंड बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत रूटेड है अपने कस्टम्स एंड उन सब चीजों को लेके। सो मैरिज के अंदर भी आप देखेंगे पोस्ट मैरिज फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कहीं ना कहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैरिज में भी या तो फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो सकता है, या ऐसे लोग हो सकते हैं फैमिली के साथ ही रहते हैं, तो फैमिली का एक आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस इनके ऊपर एज अ कपल बहुत ज्यादा रहेगा। या जो डिसीजंस ये लेंगे वो फैमिली के हित में हमेशा लेंगे, फैमिली को सोच के हमेशा लेंगे, तो वो इनका फोकस जो है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि जो टॉरस की साइन होता है, टॉरस का साइन वो वीनस का खुद का साइन है, तो जो वीनस है वो काफी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है अपनी खुद की राशि में। तो इन अ वे इट इज वेरी गुड टू हैव टॉरस साइन प्रेजेंट, मतलब वीनस शुड बी इन टॉरस और इन लिब्रा, तो वीनस को उससे स्ट्रेंथ मिलती है। बट अगर आप देखते हैं कि टॉरस के साइन में वीनस प्लेस्ड है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिफ्लिक्शंस हैं, या it is placed in suppose the sixth house, eighth house, or the 12th house, not in a good house, then situation of Venus is not that great. So सिर्फ आपको साइन के बेसिस पे ही यहाँ पे स्टडी नहीं करना सिचुएशन को, आपको हाउस प्लेसमेंट एंड जो दूसरे प्लैनेट्स इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस वीनस को कर रहे हैं, तो उनका असर भी वीनस के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो वीनस जब टॉरस के साइन में होता है, तो ऐसे लोगों का, इवन इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल, तो काफी इनका फोकस जो है वो फूड के ऊपर इज गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट पोस्ट मैरिज। तो देयर कैन बी ऑल्सो टेंडेंसी टू गेन वेट आफ्टर मैरिज, क्योंकि सारा फोकस जो है वो सेकेंड हाउस की चीजों की तरफ जा रहा है। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज अ साइन ऑफ जेमिनाई। सो जो मिथुन राशि है उसमें अगर आपका वीनस प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका D1 चार्ट में वीनस कौन से साइन में प्लेस्ड है, तो उसका ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, कौन से, किस पर्टिकुलर साइन से इट इज गोइंग इन द साइन ऑफ जेमिनाई। तो उससे आप अपना ट्रांजिशन स्टडी कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स का, मैरिज का, एंड ऑल्सो द नेचर और एंड क्वालिटीज ऑफ योर वाइफ, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स वाइफ। सो वीनस जब जेमिनाई की राशि में होता है D9 चार्ट में, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का द वे दैट दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द मैरिज और इन लव, इट इज थ्रू ऑल मर्क्यूरी रिलेटेड थिंग्स। तो जेमिनाई की जो राशि है वो ओरिजिनली थर्ड हाउस में फॉल करती है, जो आपके हॉबीज के साथ कनेक्टेड होती है, जो कम्युनिकेशन के साथ कनेक्टेड होती है, ट्रैवलिंग के साथ कनेक्टेड है। सो इसलिए जो जिनका भी वीनस जेमिनाई के साइन में है इन द D9 चार्ट, उनके लिए कम्युनिकेशन बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैरिज। तो मैरिज का जो सारा बेस है, जो फाउंडेशन है, वो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितना इन लोगों के पार्टनर के साथ इनका जो बॉन्ड है वो बहुत एक फ्रेंडली टाइप का बॉन्ड होता है, जितना कम फॉर्मेलिटीज रहती हैं, जितना एक फ्रेंड की तरह ये लोग ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, उतना इनका रिलेशनशिप बिकम्स बेटर एंड इट इम्प्रूव्स ओवर टाइम। एंड इसमें आप देखेंगे जो स्पाउस की, जो स्पेशली वाइफ की क्वालिटीज भी आपको दिखाई देंगी इवेंचुअली, वो बहुत जेमिनाई लाइक वे से बिहेव करेंगी। तो वाइफ इस केस में बहुत ज्यादा टॉकेटिव आपको दिखाई दे सकती हैं, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं बैड लिसनर। तो बिकॉज जेमिनाई इज साइन जो ज्यादा बोलने में बिलीव करते हैं बट सुनने में इतना बिलीव नहीं करते। एंड आप देखेंगे इसके साथ वाइफ जो है वो बहुत मूवमेंट, ट्रैवल ओरिएंटेड होंगी, मतलब वो एक जगह, शी विल नॉट लाइक टू स्टे इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग। तो वो सब टाइप की चीजें आपको स्पाउस के अंदर ज्यादा दिखाई देंगी। एंड इवन इफ यू आर अ फीमेल,
तो आपको दिखाई उसके लिए आपको यू हैव टू स्टडी ऑब्वियसली द सेवेंथ लॉर्ड प्लैनेट्स इन द सेवेंथ हाउस फॉर स्पाउस. बट वीनस इज रियली टेलिंग की द वे अगेन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ टू योर हस्बैंड, तो वो ज्यादा मर्क्यूरी के थ्रू होगा. वो फ्लर्टेशियस बिहेवियर जैसे हम देखते हैं वो इसमें पॉसिबल हो सकता है. या जैसे स्पाउस के साथ मिलके इनको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, हॉबीज सिमिलर इंटरेस्ट, उसके थ्रू दे लाइक टू बॉन्ड, तो वो ये सब चीजें ज्यादा इंडिकेट होती हैं. बट इसके साथ आप देखेंगे आपका जो अगेन जो बेस है वो यही है कि आपका स्पाउस और आपका जो एक इवेंचुअली आप देखेंगे काफी सिमिलर बिहेवियर होने लग जाता है, बिकॉज ये जो साइन है वो एक ड्यूअल साइन है, ट्विन एनर्जीज में है. ट्विन मतलब जैसे आइडेंटिकल है बिल्कुल. तो आप देखेंगे जब वीनस जेमिनाई में है D9 में, तो इवेंचुअली जो स्पाउस और आप एकदम एक जैसे देयर विल कम अ पॉइंट इन लाइफ वेयर आप दोनों का बिहेवियर, दोनों की चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाएगी, विद वीनस इन द साइन ऑफ जेमिनाई. एंड आप इसके साथ ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो जेमिनाई की साइन है वो एक ड्यूअल राशि है, ड्यूअल साइन है. एंड हम जैसे पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में दैट इट इज कमिंग अंडर द राक्षसा कैटेगरी. तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं BPHS में, तो उसमें ये जो है राक्षसा कैटेगरी में आता है. बिकॉज ये जो राशि है कई बार आपको बहुत फिकल माइंडेड भी बना सकती है, तो वो चंचल टाइप का नेचर रहता है एंड ड्युअलिटी रहती है. तो कई बार जो ध्यान कई बार इन लोगों का डाइवर्टेड रहता है पूरा टाइम. तो स्पाउस का भी आप देखेंगे जो वाइफ होंगी स्पेशली काफी फिकल माइंडेड नेचर आपको दिखाई दे सकती है. एंड अटेंशन स्पैन बहुत कम हो सकता है, तो ये सब टाइप की क्वालिटीज विल बी सीन. इसमें आपको मर्क्यूरी की प्लेसमेंट पोजीशन देखना भी चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वीनस की हाउस पोजीशन देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लैनेट्स के साथ वीनस प्लेस्ड है, बिकॉज उन सब चीजों का भी इफेक्ट वीनस के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ेगा. बट इस प्लेसमेंट के साथ आई वुड रियली रिकमेंड कि ऐसे लोगों को ट्रैवल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए स्पाउस के साथ. जो मर्क्यूरी वाली पॉजिटिव चीजें उनको अडॉप्ट करना चाहिए, तो उससे उनका बॉन्ड जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है. एंड हो सके तो उनको थोड़ा अपना जैसे जो फॉर्मेलिटी टाइप की चीजें होती हैं या कोई चीज जो बहुत ज्यादा कई बार लोग बुरा मान जाते हैं किसी चीज का, बिकॉज ऑफ टू मेनी रूल्स और टू मेनी सच रेगुलेशंस इन द मैरिज, तो वो उनको थोड़ा कम रखना चाहिए. दैट वुड बी बेटर फॉर देम. सो अगली हम राशि की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ कैंसर. सो अगर आपका वीनस कैंसर की राशि में प्लेस्ड है D9 चार्ट में, तो उसका क्या मतलब है. सो सबसे पहले अगेन आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइन से बेसिकली वीनस इज गोइंग इन द साइन ऑफ कैंसर इन द नवांशा चार्ट. क्या वो लियो के साइन से कैंसर में जा रहा है, या वो स्कॉर्पियो के साइन से कैंसर में जा रहा है, तो कौन से एलिमेंट उसका कितना चेंज हो रहा है. बिकॉज फायरी साइन से अगर वो एक वाटर साइन में जा रहा है, बहुत एक ह्यूज वेरिएशन है एलिमेंट में. अगर वो वाटर साइन से ही वाटर साइन में जा रहा है, स्टिल यू कैन से देयर इज अ सेमनेस दैट यू कैन से विच इज देयर इन बोथ द चार्ट्स. सो सबसे पहले आपको वो ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है. एंड आप देखेंगे कि देन आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि वीनस कौन से आंशा में है. जैसे मैंने बताया वो आप वीडियो भी रेफर उसके लिए कर सकते हैं. तो कैंसर के साइन में जब आपका वीनस है D9 में, सो सबसे पहले इट इज इंडिकेटिंग कि ऐसे लोगों का ट्रांजिशन जो मैरिज के बाद है, दे आर गोइंग टू बिकम वेरी इमोशनल टुवर्ड्स देयर स्पाउस, टुवर्ड्स द मैरिज, एंड वेरी इमोशनल इन लव. तो वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि कैसे आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं. आपको शादी कैसे चेंज कर रही है, या मैरिज का क्या थीम रहने वाला है, क्या किन चीजों के ऊपर बेस्ड है मैरिज. सो इट इज रियली इंडिकेटिंग कि मैरिज का जो थीम है वो बहुत इमोशनल है नेचर में. एंड जो आपके पार्टनर और आपका जितना ज्यादा एक इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, उतना वीनस जो है उसको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी. दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो कैंसर की राशि है वो एक बहुत फ्लूइडिक राशि है. बहुत ज्यादा जैसे वेव्स होती हैं ओशन की, कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो उस टाइप का उतार चढ़ाव इसमें रहता है. तो मैरिज में भी ऐसे लोगों का उतार चढ़ाव लगा रहता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्लैनेट मून. एंड आप देखेंगे इसके साथ जितना आप ज्यादा इमोशनली सेफ फील करेंगे अपने स्पाउस के साथ, उतना आपको ट्रस्ट जो है वो स्पाउस के ऊपर ज्यादा रहेगा. तो कैंसर की राशि जब आप उसको स्टडी करेंगे, उसका जो सिंबल भी है इट इज द सिंबल ऑफ अ क्रैब.
तो क्रैब भी जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप का क्रीचर है, वो अपने शेल में चला जाता है बहुत जल्दी। सिमिलरली कैंसर वाले लोग भी बहुत जल्दी शेल में चले जाते हैं, ज्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। अगर कोई किसी ने इनको थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी दे बिकम वेरी सेंसिटिव, रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे मैरिज में जो ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैंसर की राशि के साथ। एंड कोई भी टाइप का इमोशनल एक्सचेंज जो है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप अक्सर देखेंगे कई बार लोगों की शादियां ब्रेक हो जाती हैं, मैरिजेस ब्रेक बिकॉज ऑफ किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, किस इंटेंशन से ऐसा बोल दिया, कोई चीज बहुत ज्यादा हर्ट हो गई, द वे somebody said। तो अगेन इट इज ऑल कमिंग ड्यू टू द फैक्ट कि वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, एंड इमोशंस का कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रक्शन हुआ है। इसलिए जिनका भी वीनस कैंसर में है दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो अपने पार्टनर के साथ कैसे इमोशनली बिहेव कर रहे हैं। एंड दे शुड ऑलवेज इंश्योर कि वो एक केयरिंग नर्चरिंग एटीट्यूड रखें इन द मैरिज। तो जितना उस टाइप की चीज वो पॉजिटिव बेसिस को यूज करेंगे उतना वो बेटर वे से परफॉर्म करेगा। एंड जो कैंसर की राशि है वो मून जैसे प्लैनेट रूल करते हैं, तो मदर जो है वो कनेक्टेड होती है कैंसर की राशि के साथ। तो ऐसे लोग आप अक्सर देखेंगे वो मैरिज में काफी एक मदरली टाइप का ना एक वो सेफ्टी नेट देख रहे होते हैं। तो दे वांट समबडी जो इनको मदर की तरह ट्रीट करे, मतलब मदर जैसे उनकी ट्रीट उनको करती थी बचपन में, या मतलब उनका देखभाल करे, ध्यान वैसा रखे। तो पैम्परिंग और ये सब टाइप की चीजें बहुत मैंने देखा है कॉमन आपको दिखाई देंगी व्हेन वीनस इज इन द साइन ऑफ कैंसर। एंड ऐसे लोग आप अक्सर देखेंगे, वीनस कोई भी राशि में हो सकता है आपका D1 चार्ट में, बट इट ऑल्सो शोज इंटरनली ऐसे लोग मैरिज को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके दे आर वेरी इमोशनल। क्योंकि वीनस आपका जो D9 का वीनस है वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ बता रहा है, वीनस की इंटरनल नेचर बता रहा है वीनस की। तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ आप देखेंगे अगर आप एक मेल हैं तो वो आपकी वाइफ की क्वालिटीज को भी डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे वीनस। तो वाइफ भी जो है वो मैरिज के बाद शी कैन बिकम वेरी इमोशनल, बहुत सेंसिटिव हो सकती हैं। एंड मैरिज के बाद आप देखेंगे कि स्पाउस जो मतलब वाइफ है वो काफी मदरली लाइक भी वे से बिहेव कर सकती हैं, शी कैन हैव दैट मदरली एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड वेदर अ मेल और अ फीमेल आप देखेंगे वीनस कैंसर के साथ अगेन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी दे सकता है मैरिज में। एंड बहुत ज्यादा चेंजेस भी दे सकता है पोस्ट मैरिज, स्पेशली चेंजेस ऑफ होम एंड थिंग्स कनेक्टेड टू योर व्हीकल, टू योर थिंग्स कनेक्टेड टू योर प्रॉपर्टी एंड टू योर होम, बिकॉज इट इज द ओरिजिनल फोर्थ हाउस। तो एंड वैसे भी आप देखेंगे जो कैंसर की राशि है वो एक मूवेबल राशि है, एक चर राशि, तो फिक्स्ड नहीं है अपनी जगह पे। तो इसलिए भी आप देखेंगे ऐसे लोगों के लाइफ में जैसे मैरिज होती है तो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स चेंजेस होने लग जाते हैं पोस्ट मैरिज। बट इसके साथ साथ आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीनस के साथ कौन से प्लैनेट्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं। क्या वो प्लैनेट्स वीनस को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वीनस अगर कैंसर के साइन में है एंड कोई भी मेलेफिक प्लैनेट वीनस के साथ आ जाता है तो बहुत जल्दी वीनस को एफ्लिक्शन यहाँ पे हो जाएगी। दोनों ही बहुत एक सेंसिटिव आप बोल सकते हैं एनर्जीज है। वीनस की भी एक जल तत्व वाली एनर्जी है, कैंसर साइन भी एक वाटर साइन है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस है। एंड इसके साथ आपको डेफिनेटली ये देखना भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से प्लैनेट्स यहाँ पे वीनस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड जो डिस्पोजिटर है वीनस का विच इज मून, वो कहाँ पे प्लेस्ड है चार्ट में। तो अगेन थ्री थिंग्स, हाउस प्लेसमेंट ऑफ वीनस, विच प्लैनेट्स आर सिटिंग विद वीनस, कौन से प्लैनेट्स एस्पेक्ट करें डिस्पोजिटर, ये सब चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ लियो। अगर आपका जो वीनस है वो लियो के साइन में प्लेस्ड है नवांशा में, तो उसका क्या मतलब। सो लियो का साइन जैसे हम जानते हैं वो एनिमिकल होता है वीनस के, इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट सन, एंड सन एक फायरी साइन है। तो वीनस इन लियो इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल वीनस फर्स्टली। तो इट रियली शोज कि मैरिज के बाद ऐसे लोगों के जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, काफी ड्राई अप यहाँ पे वीनस हो सकता है। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सन। तो आप देखेंगे इनके पास मैरिज के बाद अक्सर बहुत ज्यादा या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं लाइफ की, नो बिकॉज सन की यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, या कायदे कानून बहुत ज्यादा हो जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस या तो शादी में बहुत ज्यादा हैं,
या फैमिली का इन्फ्लुएंस है, कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसकी वजह से जो रोमांस पार्ट है वो थोड़ा ड्राइड अप यहाँ पे हो सकता है वीनस एंड लियो के साथ। एंड लियो का जो साइन है वो आप देखेंगे, इट इज द ओरिजिनल फिफ्थ हाउस। जो फिफ्थ हाउस है वो आपके एंटरटेनमेंट प्लेजर के साथ भी कनेक्टेड होता है वैसे तो। बट वीनस जब लियो में होता है तो आप देखेंगे जो मैरिज का एक ब्लिस है या हैप्पीनेस है उसको वो कहीं ना कहीं कम कर सकता है। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फायरी एनर्जी बेसिकली। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो स्पाउस है आपकी, स्पेशली वाइफ, उनके अंदर आपको ये चेंज दिखाई देगा कि स्पाउस वाइफ विल बिकम वेरी मच लाइक लियो। स्पाउस जो है वो आपकी काफी अथॉरिटेटिव थोड़ी हो सकती हैं, काफी बॉसी किस्म की आपको हो सकती हैं, या काफी कॉन्फिडेंट बोल्ड स्पाउस बन जाएंगे। तो पोस्ट मैरिज इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ जो वाइफ होंगी, शी विल नॉट like to tolerate a lot of ऐसे थिंग्स विच आर नॉट इन हर फेवर। तो बिकॉज जो सन की एनर्जी है वो ज्यादा प्रोमिनेंट उनके अंदर आपको दिखाई देगी, बहुत क्लियर होंगी कि क्या चाहिए। स्टैंडर्ड्स जो है वो काफी हाई हो सकते हैं चीजों के, बिकॉज किंग है। एंड काफी आपको दिखाई दे सकते, कई बार उन्होंने जो बोला वो ही आपको मानना भी पड़ रहा है, या ऐसी चीज हो जाती है कि जो वाइफ बोल रही है वो ही करना पड़ता है। तो थोड़ा वो डोमिनेशन एंड स्टबर्ननेस जो है वाइफ में दे सकता है। तो कई बार उस रीजन की वजह से भी जो है वो मैरिज का जो क्वालिटी है कई बार उस टाइप का हो जाता है। बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये एक लेयर है। आप प्लीज अपना अल्टीमेट डिसीजन इसके ऊपर मत बेस करिए, बिकॉज अगेन मेरे को नहीं पता कि हाउस प्लेसमेंट वीनस की क्या है। अगर उसके पास कोई अच्छे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं तो वो यहाँ पे चीज को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। जैसे अगर जुपिटर यहाँ पे प्लेस्ड है, या अगर एक अच्छे हाउस में वीनस प्लेस्ड है, या सपोज मर्क्यूरी है वीनस के साथ, तो भी आप देख सकते हैं कि मर्क्यूरी वीनस कैन गिव दैट काइंड ऑफ अ फन एलिमेंट ऑल्सो। सो अगर आप देखते हैं कि वीनस लियो के साइन में प्लेस्ड है एंड इट इज सपोज इन द सिक्स एट्थ ट्वेल्थ हाउस, इट इज एफ्लिक्टेड, देन the situation becomes pretty थोड़ी सी एडवर्स फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू। बट अगेन आपको पूरा एनालिसिस देख के ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसा वीनस है। एंड इसके साथ अब देखेंगे मैरिज के बाद जो है वो चिल्ड्रन का काफी इम्पोर्टेंट थीम बन सकता है मैरिज में। मतलब काफी मैरिज की जो अब बोल सकते हैं चीजें वो बच्चों के अराउंड रिवॉल्व कर सकती है। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद दिस। या कई बार जैसे मैरिज में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पीपल स्टे इन द मैरिज फॉर द किड्स, तो ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि वाइफ शादी के बाद पॉजिटिव साइड ऑफ वीनस एंड लियो कि काफी फेम यहाँ पे वीनस यहाँ पे दे सकता है आपको। आप नोटिस किए जा सकते हैं बाय डिफरेंट पीपल इन द सोसाइटी, मे बी ड्यू टू योर वाइफ और ड्यू टू द मैरिज इटसेल्फ। तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है वीनस एंड लियो के साथ। एंड इसके साथ आपको डेफिनेटली ये देखना इम्पोर्टेंट है कि जो सन की प्लेसमेंट कैसी है चार्ट में, सन कहाँ पे प्लेस्ड है, एंड कौन से प्लैनेट्स वीनस के साथ कंबाइंड हैं D9 चार्ट में। तो वो सबसे भी रिजल्ट जो है वो डिफर करेगा। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप वीनस एंड लियो के साथ देख सकते हैं। एंड अगर आप देखते हैं कि आप फीमेल हैं एंड यू डोंट तो आपको डेफिनेटली स्पाउस का नेचर कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आपको सेवेंथ हाउस से देखने पड़ेंगे, नॉट फ्रॉम वीनस सो मच। बट वीनस आपके लिए डेफिनेटली बता रहा है कि द वे दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन लव, सो दैट इज कॉमन फॉर बोथ फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स। सो वीनस एंड लियो के साथ कई बार आपको काफी ऐसे लोग एक्सप्रेसिव भी दिखाई दे सकते हैं लव में, लाइक दे गो आउट ऑफ द वे और दे आर वेरी फ्लैम्बॉयंट इन लव। तो क्योंकि ये जो लियो का साइन है वो बहुत पॉम्प एंड शो के साथ कनेक्टेड होता है, तो ऐसे लोगों को अक्सर मजा आता है कि अपनी मैरिड लाइफ को भी शो ऑफ करना, या हर जगह अपने स्पाउस के साथ जाना, पार्टीज में जाना। तो ये सब टाइप की चीजें भी इनकी लाइफ में बहुत इंक्रीज हो सकती हैं पोस्ट मैरिज। एंड ये आपको इस टाइप के लोग भी दिखाई देंगे जो हर चीज पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे अपने स्पाउस के साथ कि मैंने ये करा, मेरे स्पाउस ने मेरे लिए ये करा। तो इस सब टाइप की चीजें दे लव डूइंग, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस साइन। एंड लियो आप ये भी देखेंगे बहुत एक इंडिपेंडेंट टाइप की साइन है, ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं है। तो आप देखेंगे ऐसे फीमेल्स को भी जिनका लियो के साइन में वीनस है, तो मैरिज के अंदर दे वुड डेफिनेटली वांट अ वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ थिंग।
उनको ज्यादा रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी कि कोई उनको बता रहा है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैरिज के अंदर दे वांट टू टेक कंट्रोल, दे वांट टू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स, एंड लव में भी दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स। सो वो भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा इसके साथ। तो ये इतना ज्यादा ट्रू आपको शायद मेल्स के केस में नहीं दिखाई देगा, बट फीमेल्स के केस में आपको ये ज्यादा दिखाई देगा। मेल्स के केस में वो सारी क्वालिटीज आपकी स्पाउस के अंदर आपको ज्यादा दिखाई देगी। तो मैरिज इनके साथ आप देखेंगे, जो लियो वाले लोग हैं, वीनस लेके जो बैठे हैं, एक स्टेटस सिंबल भी बन जाती है इन लोगों के लिए। तो क्योंकि इनके लिए जैसे मैरिज करना इज समवेयर कनेक्टेड विथ वही जो समाज सोसाइटी वो सब चीजें की अपनी शक्ल दिखानी है, जाके पार्टीज में जाना है ताकि सबको लोगों को लगे कि सब अच्छा चल रहा है। तो वो सब टाइप का भी एक थोड़ा ड्रामा इनको करना पड़ता है, या इनको करना अच्छा लगता है, तो वो भी आप इसके साथ देखेंगे। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं वीनस एंड लियो के साथ। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द साइन ऑफ वर्गो। सो अगर आपका वीनस जो है वो वर्गो की राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है। तो वर्गो में जैसे हम जानते हैं वीनस डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो इतना अच्छा नहीं माने जाते, नीच के हो जाते हैं। स्पेशली हम D9 के यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो D9 में वीनस अल्टीमेटली वर्गो में के साइन में चला गया, तो इट इज अल्टीमेटली शोइंग द ट्रू क्वालिटी ऑफ वीनस। हो सकता है वीनस एग्जॉल्टेड हो आपके मेन चार्ट में, कोई भी साइन में हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट इज बिकमिंग वीक। सो इट फर्स्टली इंडिकेट्स कि ऐसे लोगों का कई बार मैरिज के बाद आप देखेंगे जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो कई बार थोड़ा लो हो सकता है। तो दैट कैन बी वन पॉसिबिलिटी विद वीनस इन द साइन ऑफ वर्गो। एंड ये जो राशि है वो मर्क्यूरी रूल करते हैं, एंड आप देखेंगे 6th हाउस में फॉल करती है, जो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स ये सब चीजों के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसे आप देखेंगे जो कई बार प्रॉब्लम्स जो देखी गई हैं वीनस एंड वर्गो के साथ, कि मैरिज में ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिकली चीजों को एनालाइज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन। तो का तो जितना आप थोड़ा सा इसके साथ ब्रॉड रहेंगे, जितना आप थोड़ा सा चीजों को इग्नोर करेंगे, उतना ये वीनस थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। बट अगर इसके साथ आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने पार्टनर को पूरा टाइम, या फॉल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस टाइप की नेचर कई बार वाइफ की हो सकती है आपकी। या अगर आप एक फीमेल भी हैं तो मैरिज के अंदर भी ऐसी नेचर हो सकती है कि हर चीज को बहुत ज्यादा एक कैलकुलेटिव वे में देखना, बिकॉज मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी इज अ वेरी कैलकुलेटिव प्लैनेट। हर चीज का हिसाब लगाना कि तुमने इतना ये करा, मैंने यहाँ पे बिल दिया था, तुमने यहाँ पे बिल नहीं दिया, तो इतना सब कुछ उनको नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स कैन हैपन। सो दैट इज वाई इवन इफ यू हैव वीनस इन वर्गो, आपको थोड़ा सा पाइसिस की तरह बिहेव करना चाहिए, जहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड होते हैं। तो थोड़ा सा आप माफ कर देना चाहिए, कई बार चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिए, तो उससे थोड़ी ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं आपकी। एंड इसके साथ आप देखेंगे जो वाइफ होंगी, स्पेशली बिकॉज वीनस इज वाइफ, तो वाइफ मैरिज के बाद बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं क्लेanलीनेस फ्रीक बन सकती हैं, OCD टाइप का बिहेवियर आपको दिखाई दे सकता है, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो सकती हैं, हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो सकती हैं। तो जो सारी वर्गो वाली ट्रेट्स हैं वो काफी आपको स्ट्रांगली वाइफ के अंदर दिखाई देंगी इसके साथ। एंड हो सकता है पहले वो ऐसी नहीं थी बट अब वो ऐसी बन गई, तो उस टाइप टाइप की चीजें आपको दिखाई देंगी। एंड इसके साथ आप देखेंगे जो मैरिज है वो काफी हद तक बेस्ड जो होती है, वो बहुत ज्यादा कई बार ट्रांजैक्शनल हो जाती है मैरिज, इसके साथ, बिकॉज जो 6th हाउस है जैसे हम जानते हैं वो कोर्ट केसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत एक ट्रांजैक्शनल टाइप का हाउस है, उसमें ज्यादा इमोशंस नहीं है, कुछ ज्यादा डेप्थ नहीं है। इसलिए आप देखेंगे इसके साथ कई बार ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपने स्पाउस का पूरा टाइम, पूरा उनका जिंदगी लग जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए करा, तुमने मेरे लिए नहीं करा। तो इस सब टाइप का पूरा टाइम वो गिनाते रहते हैं लोगों को कि मैंने क्या करा, बिकॉज उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए दे रिमेम्बर एवरीथिंग जो भी कुछ हुआ पास्ट में। तो वो एक बेसिक रीजन देखा गया है इश्यूज का, अगर आप उसके तह तक जाना चाहते हैं वीनस एंड वर्गो के, तो दिस इज द एग्जैक्ट कॉज। सो दैट इज वाई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि दे हैव टू लेट गो सर्टेन थिंग्स, थोड़ा सा उनको कामली कूलली देखना चाहिए चीजों को, वो उनके लिए बेटर रहेगा। एंड इसके साथ आप ये देखेंगे कि वीनस जब वर्गो में होता है तो वर्गो बहुत एक परफेक्शनिस्ट किस्म की भी राशि है।
तो ऐसे लोग अक्सर अपनी मैरिज को बहुत ज्यादा कई बार परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ गलती होनी ही नहीं चाहिए मैरिज में, हर चीज जो है वो एक आइडियल या एक बहुत एक परफेक्ट वे में हर चीज होनी चाहिए। एंड परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो परफेक्ट चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, परफेक्ट लोग एग्जिस्ट नहीं करते। सो इसलिए इवन इफ यू आर अ फीमेल एंड यू हैव वीनस इन वर्गो, तो आप अक्सर कोशिश कर रही होंगी या तो अपने आप को परफेक्ट करने की, हर चीज मेरे से कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए शादी में, या अपने स्पाउस को परफेक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज अगेन अ बिहेवियर विच नीड्स टू स्टॉप। या इतना ज्यादा आप बारीकी में जाके चीजों को देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो वो भी दैट नीड्स टू स्टॉप विद दिस। सो अ गुड वे टू एक्चुअली इम्प्रूव दिस वीनस कैन बी दैट आप ज्यादा थोड़ा एक फ्रेंडली टाइप का एटीट्यूड रखने की कोशिश करिए बिटवीन यू एंड द स्पाउस। कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखिए, बिकॉज इसमें मर्क्यूरी का एलिमेंट है। सो कई बार मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कि पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं बताई, या कुछ रूमर्स आ गए, कोई ऐसी चीज आ गई जो मिस इन्फॉर्मेशन कैन हैपन विद वीनस एंड वर्गो। तो इसलिए आपको अपने पार्टनर के साथ, इसके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा प्रॉपर रखनी चाहिए, कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए, हर चीज बहुत आप क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करिए इसके साथ। तो दैट वुड बी वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर वीनस एंड वर्गो। एंड इसके साथ दूसरी चीजें ये देखी गई हैं कि बिकॉज जो वर्गों की राशि है वो हेल्थ के साथ कनेक्टेड होती है, हेल्थ, वेलनेस, एक्सरसाइजिंग के साथ। तो ऐसे लोग अक्सर स्पाउस के आने के बाद, मैरिज के बाद, ऐसे लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस आपको दिखाई देंगे। वाइफ या हस्बैंड के साथ भी जाके रेगुलरली जिम जा रहे हैं, रेगुलरली जॉगिंग कर रहे हैं, ये सब टाइप की चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज दिखाई यहाँ पे देंगी। शादी के बाद ये अपने घर में कोई पेट भी ला सकते हैं, कोई एनिमल भी ला सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद दिस। एंड आप देखेंगे इसके साथ जो वर्गो का साइन है वो मेडिसिन के साथ भी कनेक्टेड होता है, हेल्पिंग के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो मैरिज के अंदर भी आप देखेंगे कि कई बार जो स्पाउस है वो बहुत ज्यादा आपको सेवा के, सर्विस ओरिएंटेड टाइप का दिखाई दे सकती है। स्पेशली वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे बहुत हम्बल है, बहुत ज्यादा हर किसी को खुश करने के लिए शी इज डूइंग हर लेवल बेस्ट टू डू सेवा फॉर अदर पीपल। या मैरिज के अंदर बहुत ज्यादा एक वो सेवा वाली भावना बहुत स्ट्रांग भी यहाँ पे दे सकता है Venus। सो ये सब चीजें हैं जो आप देख सकते हैं इसके साथ विद वीनस इन द साइन ऑफ वर्ल्ड। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ लीब्रा, जो तुला राशि है। तो अगर आपका वीनस जो है वो लीब्रा के साइन में प्लेस्ड है, नवांशा में, सो आप देखेंगे कि ये जो साइन है वो मूल त्रिकोण राशि बनती है शुक्र की। तो वीनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस साइन एंड इट इज अ गुड साइन टू हैव वीनस इन लीब्रा इन द नवांशा चार्ट। एंड आप देखेंगे कि जो लीब्रा की राशि है वो भी एक चर राशि है। एंड जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो उसमें भी आप देखेंगे उसमें एक देव वाले कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया है बीपीएचएस ने। सो आप देखेंगे ये जो है वो काफी एक पॉजिटिव प्योर टाइप की राशि कहलाई गई है अकॉर्डिंग टू बीपीएचएस। एंड इसमें आप देखेंगे जब वीनस है तो सबसे पहले इट इज स्ट्रेंथनिंग द क्वालिटीज ऑफ शुक्र इन द चार्ट। तो आप देखेंगे मैरिज के बाद जो शुक्र जो चीजें नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, वो सब चीजें बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेंथन होते हुए दिखाई देंगी इसके साथ, या एक्टिवेटेड होती हुई दिखाई देंगी। तो मैरिज के बाद आप देखेंगे जैसे वेल्थ का एक्टिवेशन, जो भी प्लेजर लेजर रिलेटेड चीजें जो होती हैं, जो भी चीजें जो आपको खुशी देती हैं, तो वो सब का आपको एक हैवी एक्टिवेशन इसके साथ दिखाई दे सकता है। एंड सेवेंथ हाउस की एनर्जी है लीब्रा के साइन में, तो सेवेंथ हाउस दूसरे लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है, बहुत एक सोशल टाइप का साइन है। तो मैरिज के बाद ऐसे लोगों की सोशल लाइफ भी जो है वो काफी इंक्रीज यहाँ पे होती हुई देखी गई है विद लीब्रा साइन। पार्टीज में जाना, इवेंट्स में जाना, या दूसरों की शादियों में जाना, वो सब टाइप की चीजें यहाँ पे बहुत इंक्रीज होती हुई दिखाई दी हैं। एंड इसके साथ जो लीब्रा की राशि है वो बहुत एक डिप्लोमेटिक राशि है, जैसे हम जानते हैं एरीज के बिल्कुल ऑपोजिट है नेचर में। सो डिपेंडिंग अपॉन वीनस आपका कोई भी साइन में हो सकता है D1 चार्ट में, बट अल्टीमेटली इट शोज कि ऐसे लोग मैरिज में, रिलेशनशिप्स में दे आर बिकमिंग वेरी डिप्लोमेटिक। तो आपकी जो वाइफ भी है आपको दिखाई देगा नेचर में शी विल बिकम वेरी बैलेंस्ड, वेरी डिप्लोमेटिक एज अ पर्सन। एंड Libra is as a sign does not really like to fight। यहाँ पे Saturn जो है वो exalted होते हैं। Saturn is a very patient, very calm kind of a planet।
तो मार्स में जैसे वो इम्पल्सिविटी होती है, एंगर है, सैटर्न में देर इज नो एंगर, सैटर्न हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस, तो दैट इज वाई इसके साथ आपको दिखाई देगा जो स्पाउस भी आपको मिलेंगी बहुत ज्यादा रेजिलियंट होंगी, बहुत पेशेंट होंगी, विल पावर उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो बड़ी से बड़ी चीज भी आ सकती है बट शी विल नॉट बज अ बिट, तो वो आपको दिखाई देता है। तो इसमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, कि नेट पावर है लिब्रा की राशि में। एंड अगर आप एक फीमेल भी हैं तो भी आपको दिखाई देगा कि द वे दैट यू अप्रोच रिलेशनशिप्स, द वे यू अप्रोच योर मैरिज, तो बहुत ज्यादा आप एक बैलेंस डिप्लोमेटिक वे से हर चीज को डिसाइफर करेंगे मैरिज में। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हुआ बहुत इम्पल्सिवली एक्ट कर दिया, या बहुत चाइल्डिशली कोई भी डिसीजन ऐसे ले लिया। तो बहुत सोच समझ के सेंसिबल वे से यू विल एक्ट अपॉन द सिचुएशन। सो फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इट इज रियली रियली गुड। एंड लिब्रा जैसे मैंने बताया उसमें नेचुरली बहुत सारी क्वालिटीज वीनस की भी हैं। तो जैसे रोमांस है, प्लेजर है, ये सब चीजें भी बहुत एक अच्छे वे से आपको स्पैन आउट होती हुई दिखाई दे सकती है मैरिज के अंदर। नाउ अगर इसके ऊपर आपको दिखाई देता है कि अफ्लिक्शंस है, या वीनस सपोज मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड है, मेलिफिक हाउसेस में प्लेस्ड है, तो सिचुएशन थोड़ी सी आपको चेंज होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। सो यू हैव टू इंश्योर कि वीनस इज इन अ गुड हाउस, जैसे फिफ्थ हाउस में हो गया, या आप देखते हैं कि फोर्थ हाउस में है, सो इट इज लाइक अ पॉजिटिव हाउस। बट इफ सपोज इट इज इन द एट्थ हाउस, तो वहां पे थोड़ा सा फिर वो हाउस के रिजल्ट्स भी आपको दिखाई देंगे। या suppose it is with Mars, so even though it is in Libra but it is sitting with Mars, तो again Mars as a planet के results भी आपको दिखाई देंगे Venus के साथ। So that is basically how you have to study the entire combinations, all the combinations of Venus। एंड लिब्रा की जो राशि है वो जैसे हम जानते हैं वो सेवेंथ हाउस की राशि होती है। तो सेवेंथ हाउस जो है वो पार्टनरशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साथ ये भी पॉसिबल हो सकता है कई बार कि मैरिज के बाद सच पीपल हैव पार्टनरशिप्स विद अदर पीपल। तो कुछ बिजनेस कर सकते हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में, या अपने स्पाउस के साथ ही, जैसे जो लोग कुछ अपना स्टार्ट कर लेते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस, या कोई ऐसी चीज जो उन्होंने दोनों ने साथ में मिलकर करी। तो वो सब टाइप की चीजें भी एक पॉजिटिव वे से यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। एंड इसके साथ जो है डेफिनेटली लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आल्सो कम विद दिस, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हैं इसके साथ मैरिज के बाद। जैसे मैंने बताया वेल्थ जनरेशन, या परचेज ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो जो भी सारी एसेट्स होते हैं, कोई भी चीज जो मटेरियलिस्टिक है, वो सब टाइप की चीजें यहाँ पे इंक्रीज वीनस कर सकता है पोस्ट मैरिज। सो ये सब टाइप की चीजें आप देखेंगे विद वीनस इन लिब्रा। एंड जो मैंने एक चीज बताई थी जैसे वीनस इन एरीज के पार्ट में भी, कि एरीज में देर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, एंड जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मैरिज में। तो सिमिलरली आपको वीनस इन लिब्रा के साथ भी वो चीज दिखाई दे सकती है कि फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी मैरिज में प्ले करेगा। या देर इज अ लॉट ऑफ आई वुड से बहुत अच्छी एक अट्रैक्शन पूरा टाइम रहती है विद स्पाउस एंड यू नो तो वो रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा कायम रखे रहता है। तो वो सब टाइप की चीज आपको अच्छा बॉन्ड एक दिखाई देगा इसके साथ। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। सो अगर आपका वीनस जो है वो स्कॉर्पियो की राशि में प्लेस है नवांशा में, सो आप देखेंगे स्कॉर्पियो की जो राशि है वो काफी कार्मिक राशि है। पहले तो उसमें एनर्जी है मार्स की, जो उसका रूलर है, एंड को रूलर है केतु। तो मार्स एंड केतु दोनों की एनर्जी इज प्रेजेंट इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। एंड ओरिजिनली भी आप देखते हैं वो एट्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत एक हिडन सीक्रेटिव हाउस है। एंड बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है साइन में, बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हैं, एंड बहुत एक टर्बुलेंस है बेसिकली, एक स्थिरता नहीं है इस साइन में। सो सिमिलरली मैरिज में भी, आफ्टर मैरिज भी देर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देर इज अ लॉट ऑफ अपहीवल विच हैपेंस इन द पर्सन's लाइफ। सो वो डिफरेंट वेज में प्ले आउट हो सकता है। अगेन उसके लिए आपको हाउस प्लेसमेंट वीनस की देखना इंपॉर्टेंट है, जो प्लैनेट्स वीनस के साथ कंजंक्ट है वो देखना इंपॉर्टेंट है, एंड मार्स एंड कीतु की पोजिशन भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीजें भी यहाँ पे डिफर करेंगी रिजल्ट्स को। बट ओवरऑल यू विल सी कि इसके साथ कई बार मैरिज भी लेट होती हुई दिखाई दे गई है विद वीनस इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। एंड स्कॉर्पियो जैसे मैंने बताया वो ब्रेक्स भी, ऑब्स्टिकल्स भी देता है चीजों में, तो वो मैरिज में भी कई बार डिले दे सकता है, ब्रेक्स दे सकता है।
एंड मैरिज के बाद आप देखेंगे ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा कई बार सीक्रेट्स हो सकते हैं मैरिज में, बहुत छुपी हुई चीजें होंगी जो बाहर के लोगों को, उनकी फैमिली वालों को भी शायद नहीं पता होगी। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। एंड जो ये साइन है वो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा कोई भी चीज जो गहराई में होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड कोई भी चीज जो आपके इन लॉज की फैमिली के साथ भी कनेक्टेड होती है वो भी स्कॉर्पियो के साइन से आप देख सकते हैं। तो वो सब टाइप के जैसे इन लॉज का भी थीम काफी प्रोमिनेंट बन सकता है मैरिज में, उनका इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस मैरिज के ऊपर बहुत ज्यादा रह सकता है। एंड ऐसे लोग अक्सर आप देखेंगे वेदर अ मेल और अ फीमेल, ये बहुत ज्यादा डेप्थ ढूंढ रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप में विद द स्पाउस। दे वांट, दे डोंट लाइक सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स। तो इनको बहुत इंटेंस टाइप के रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें बहुत ज्यादा गहराई होती है। तो कई बार जो दूसरा इंसान है वो उतना ज्यादा गहराई नहीं चाहता, मे बी दे वांट अ वेरी सुपरफिशियल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो वहां पे देयर कैन बी प्रॉब्लम्स बिकॉज वन पार्टी इज पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट, तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं रिलेशनशिप को बनाने में, बट द अदर पर्सन मे बी डज नॉट रेसिप्रोकेट। तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। एंड इसके साथ भी आप देखेंगे जो सेक्शुअल रिलेशंस है मैरिज के, वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या एक इम्पॉर्टेंट थीम बन जाते हैं मैरिज में, क्योंकि स्कॉर्पियो की राशि भी जो है वो 8th हाउस के एनर्जी को कैरी करती है अपने अंदर। एंड इसके साथ आपको वाइफ के, बिकॉज हम वाइफ का नेचर भी स्टडी यहाँ पे स्कॉर्पियो से कर सकते हैं बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स वाइफ। तो वाइफ का भी थोड़ा आपको बिहेवियर मैरिज के बाद अनप्रिडिक्टेबल टाइप का दिखाई दे सकता है, या वाइफ के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी पॉसिबल विद डिस्प्लेसमेंट। या वाइफ हो सकता है बहुत ज्यादा सीक्रेटिव बन सकती है पोस्ट मैरिज। तो अगेन स्कॉर्पियो साइन वाली सारी चीजें स्पाउस के अंदर भी आपको दिखाई देंगी। एंड अगर आप एक फीमेल हैं एंड इफ यू हैव दिस प्लेसमेंट, तो आपको दिखाई देगा कि मैरिज के अंदर आपको चीजें, दैट ट्रस्ट एंड सीक्रेट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब कि सपोज जैसे कई बार होता है कि पीपल आर नॉट एबल टू कीप थिंग्स टू देमसेल्व्स एंड वो अपनी मैरिज की चीजें जाके मे बी अपने पेरेंट्स को बता दी, अपने सिस्टर या ब्रदर को बता दी। तो वो सब टाइप की चीजें बहुत ज्यादा बड़ा एक इशू बन सकती है मैरिज में। तो इवन फॉर अ फीमेल शी वुड वांट टू कीप द मैरिज थिंग्स वेरी वेरी सीक्रेटिव। मतलब जो भी चीज है बिटवीन यू एंड द स्पाउस, उनको रहता है कि अपने बीच में ही उसको रिजॉल्व किया जाए और कोई तीसरे इंसान तक वो चीज ना जाए। तो वो टाइप की चीजें आर समथिंग विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैरिज इटसेल्फ। एंड अगर आप देखते हैं कि इसमें केतु इज मोर प्रोमिनेंट, केतु इज मच मोर पावरफुल इन द चार्ट। सो आपको केतु की पोजिशन देखना देन इम्पोर्टेंट है ओवर मार्स। बिकॉज केतु अगर ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा स्ट्रांग है, तो कई बार ये इन सर्टेन केसेस कैन ऑल्सो शो अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द पर्सन। जैसे जो लोग मैरिज के बाद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने लग जाते हैं, तो उनके चार्ट्स में भी यू कैन फाइंड वीनस इन स्कॉर्पियो साइन, बट इन दैट केस केतु शुड बी स्ट्रॉन्गर। जुपिटर केतु इन प्लैनेट्स को देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अदरवाइज आप देखते हैं अगर मार्स ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो कई बार वो थोड़ी सी जैसे आई वुड से आर्ग्यूमेंट्स टाइप की भी चीजें दिखा सकता है, बिकॉज मार्स इज अ वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव प्लैनेट बाय नेचर। तो वो सब टाइप की चीजें भी मैरिज में पॉसिबल हो सकती हैं। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो स्कॉर्पियो के साथ आप बोल सकते हैं, बट आई एम नॉट रियली टेलिंग ऑल दोज थिंग्स ओवर हियर। So again, like every sign is very deep. There are many, many more things which can come out of it. So yeah. Then next sign की तरफ हम बढ़ते हैं, which is the sign of Sagittarius. So Sagittarius जैसे आप जानते हैं वो 9th हाउस को originally represent करता है, and it is the sign which is ruled by Jupiter. सो सैजिटेरियस साइन में जुपिटर का बहुत एक स्ट्रेंथ बेसिकली आपको दिखाई देता है। एंड वीनस जब सैजिटेरियस में आता है तो आप देखेंगे कि मैरिज के बाद ऐसे लोगों का जो ट्रैवलिंग है वो आपको काफी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। एंड ऐसे लोगों का मैरिज में भी जो भगवान में विश्वास है, जो फेथ है, जो डिवोशन है इनका, वो भी स्पाउस के साथ कैन इंक्रीज। सो जैसे आप देखेंगे आफ्टर मैरिज सम पीपल बिकम वेरी रिलीजियस, कोई फेथ में फॉलो करने लग जाते हैं, कोई गुरु को फॉलो या आइडलाइज करने लग जाते हैं। तो वो सब टाइप के लोगों का आपको वीनस सैजिटेरियस में दिखाई दे सकता है, या वीनस जुपिटर का भी कुछ कॉम्बिनेशन चार्ट में हो सकता है। एंड सैजिटेरियस का जो साइन है वो बहुत एक मॉरलिस्टिक साइन है, आपकी धर्मा को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ड्यूटीज को रिप्रेजेंट करता है।
तो ऐसे लोगों के लिए आप देखेंगे वेदर अ मेल और अ फीमेल, मैरिज के अंदर भी इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है राइचियसनेस। कि सच्चाई होनी चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एथिकल वे से हर चीज करनी है। तो ये जो सारी जो स्ट्रॉन्ग कोर जुपिटेरियन चीजें हैं वो मैरिज के अंदर दे बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर द मैरिज, फाउंडेशन मैरिज की इन्हीं चीजों के ऊपर टिकी हुई है। तो अगर कोई भी इसमें से चीज हिल जाती है तो मैरिज की कहीं ना कहीं नींव जो है वो वीक हो जाती है इसके साथ। अगर आप मेल हैं तो आप देखेंगे वाइफ के लिए आपकी वाइफ का नेचर टेम्परामेंट भी यहाँ पे सैजिटेरियस साइन से आप देख सकते हैं कि मैरिज के बाद जो है वाइफ विल बिहेव मोर लाइक द साइन ऑफ सैजिटेरियस। तो वाइफ की नेचर आपको काफी थोड़ा प्रीचिंग करने वाली टाइप की बन सकती है, एडवाइस करना, आपको काउंसिल करना, हेल्प करना, कोई चीज में गाइड करना, वो सब टाइप की चीजें क्वालिटीज आपको स्पाउस के अंदर, वाइफ के अंदर दिखाई देंगी। एंड ऐसे लोगों के लिए आप देखेंगे वेदर अगेन अ मेल और फीमेल, मैरिज के बाद इनका जो एक्सपोजर है दुनिया को लेके वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है विद वीनस एंड सैजिटेरियस साइन। जैसे ये एज अ कपल बिकॉज दे ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट चीजें, एक ग्लोबल अवेयरनेस इंक्रीज होती है मैरिज के बाद, नई चीजें पता चलती हैं, तो वो सब टाइप का एक बहुत इंक्रीज इन देयर होराइजन होता है। मैरिज ऑल्सो एक्टिवेट्स देयर लक, भाग्य बिग टाइम, बिकॉज ओरिजिनल नाइन्थ हाउस है जो आपके भाग्य और लक को भी कंट्रोल करता है। सो ओवरऑल आप देखेंगे काफी ब्लेसिंग्स आती हैं मैरिज के बाद ऐसे लोगों की लाइफ में, एंड काफी इनका राइज होता है पोस्ट मैरिज। नाउ अगेन दिस इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वीनस इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। आपको ऑब्वियसली हाउस प्लेसमेंट वीनस की देखना इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लैनेट्स वीनस के साथ यहाँ पे कंजॉइंट हैं, बिकॉज उन प्लैनेट्स का भी असर पड़ेगा वीनस के ऊपर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुपिटर की सिचुएशन देखना इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर कहाँ पे जाके प्लेस है, जुपिटर कितना स्ट्रांग है। तो जुपिटर अगर इसके साथ स्ट्रांग है तो मैरिज की फाउंडेशन भी स्ट्रांग है। जुपिटर अगर वीक हो गया इसके साथ तो ये सब चीजें जो मैंने बताई, मोरालिटी, ये सब चीजें, उसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए जुपिटर को चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस। एंड सैजिटेरियस साइन जो है वो एक बहुत जैसे मैंने बताया वो एक अपटाइट साइन भी है। इट इज नॉट अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ अ साइन। मतलब कि अपनी चीजों पे थोड़ा अड़े रहना, दूसरी की बात इतना ना सुनना, वो सब टाइप की चीजें भी इसमें आती हैं। तो कई बार आप देखेंगे अगर ये पॉजिटिवली थोड़ा नहीं काम कर रहा तो मैरिज में कई बार इश्यूज हो सकते हैं नॉलेज को लेके, मतलब किसको कितना आता है, मेरे को तुमसे ज्यादा पता है, ये सब टाइप की थोड़ी चीजें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि एक पार्टी दूसरे को जतलाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है इस एरिया में, तो इसलिए मेरे को ये चीज करनी चाहिए। सो वो सब टाइप की थोड़ी सी चीजें इनको, दे हैव टू वर्क ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट इसके साथ आप देखेंगे कि मैरिज के बाद डेफिनेटली इनका जो एक कई लोगों का जो नॉलेज है, नॉलेज बेस जो है डिफरेंट चीजों को लेके वो बहुत आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। स्पेशली ग्लोबल टाइप के इश्यूज को लेके जो जैसे जो न्यूज में आती रहती हैं चीजें, जो जियो पॉलिटिकल टाइप की चीजें हो रही हैं, न्यूज़पेपर जैसे हो गया, तो ये सब टाइप की जो अवेयरनेस है वो इनकी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, आइदर थ्रू स्पाउस और जस्ट थ्रू द ट्रांजिशनिंग ऑफ द मैरिज इटसेल्फ की, बिकॉज मैरिज हुई, कुछ चेंजेस हुए लाइफ में, या हो सकता है उन्होंने कोई नई डिग्री अटेन करी जिसकी वजह से आपको ये चेंजेस दिखाई देंगे। एंड ये जो आप देखेंगे साइन जो है वो काफी ट्रेडिशनल साइन भी है। सैजिटेरियस इज अ वेरी ट्रेडिशनल साइन। जुपिटर रूल करते हैं, तो रिलीजन एंड ये सब चीजों को, गॉड, इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैरिज के अंदर आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशंस हैं, आपके जो कस्टम्स, रीति रिवाज हैं, वो भी बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करेंगे। या अगर वो चीजें फॉलो नहीं करी जाती तो उसके ऊपर भी इश्यूज हो सकते हैं। सो दे शुड इंश्योर कि वो थोड़ा जुपिटेरियन वाली चीजों को भी प्रोटेक्ट करके रखें एंड प्रिजर्व करके रखें, बेसिकली अपनी वैल्यूज को, अपने संस्कारों को, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। तो कई बार आप देखेंगे चीजें या कॉन्फ्लिक्ट्स कैन हैपन ओवर वेरी सच थिंग्स ओनली, जो बच्चों से जैसे कनेक्टेड हो गई, जो रिलीजन धर्म से कनेक्टेड है, इनके रीति रिवाज कस्टम से कनेक्टेड है, फैमिली से के साथ कनेक्टेड है, तो ये सब चीजों को लेके इश्यूज कैन समटाइम्स कम अप। So all of these things you will observe with Venus and the sign of Sagittarius. So अगले साइन की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो वीनस अगर आपका कैप्रिकॉर्न की राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है। सो कैप्रिकॉर्न जैसे हम जानते हैं वो सैटर्न रूल करते हैं साइन को, एंड सैटर्न इज द नेचुरल कारक ऑफ डिलेस। तो नेचुरल सी बात है, आप देखेंगे
जिनका वीनस कैप्रिकॉर्न की राशि में है, नवांशा में है, तो कई बार अगेन दिस इज जस्ट वन प्लेसमेंट, but it has been seen that sometimes it can delay the marriage, because of Venus and Capricorn, or if the Capricorn Lagna is rising in the Navamsha chart, or if Saturn is there in the Lagna of the D9 chart. So, Venus जब Capricorn में होते हैं, so Capricorn is not a राशि which is very well liked by Venus actually, because it's a very cold, dry type की राशि होती है, एंड बिल्कुल भी जैसे इमोशंस नहीं है इस राशि में, तो कैंसर में बहुत ज्यादा इमोशंस है, कैप्रिकॉर्न में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, एंड बहुत एक मैनुअल रेपिटेटिव रूटीन ओरिएंटेड टाइप ऑफ राशि है। सो जो स्पेशली आप देखेंगे वाइफ की नेचर मैरिज के बाद आपको इस टाइप की दिखाई दे सकती है कि, एंड मैंने ये चार्ट्स में देखा भी है कि वाइफ पहले जैसे बहुत डिफरेंट थी नेचर में, पर पोस्ट मैरिज जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे आई वुड से कि लाइफ में जैसे कुछ मजा ही नहीं रहा, बहुत डलनेस आ गई लाइफ में, कोई ज्यादा हॉबीज नहीं है, कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। तो आप देखेंगे एक्साइटमेंट इज एक्चुअली द राइट वर्ड, कि इनकी जो वाइफ होती है उनके अंदर वो एक्साइटमेंट कई बार आपको मिसिंग दिखाई दे सकती है। तो बहुत एक रूटीन ओरिएंटेड लाइफ लीड कर रहे होते हैं, जो बहुत मैकेनिकल होती है कि ठीक है बस चल ही रहा है, मैरिज है बस चल ही रही है। तो कुछ ज्यादा वो जॉय और इंथुजियाज्म कई बार मिसिंग हो जाते हैं मैरिज के अंदर भी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कोल्ड है राशि, ड्राई है थोड़ी, तो उनको इतना ज्यादा वो हंसी मजाक एंड जो मर्क्यूरी वाली सब चीजें हैं वो थोड़ी मिसिंग हो जाती हैं। एंड इसके साथ आप देखेंगे मैरिज के बाद डेफिनेटली इनका जो स्टेटस है, जो इनका रेपुटेशन है, उसमें काफी वृद्धि होती है, करियर जो है उसमें ग्रोथ होती है, उन चीजों के लिए अच्छा है वीनस एंड कैप्रिकॉर्न, वेल्थ के लिए भी अच्छा है, वेल्थ जो भी सब मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं वो ग्रोथ देता है वीनस एंड कैप्रिकॉर्न। एंड अगर सैटर्न की भी प्लेसमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली होती है इनकी लाइफ में ग्रोथ। एंड आप देखेंगे जो कैप्रिकॉर्न की राशि है वो आपके काम के साथ कनेक्टेड होती है, एंड कोई भी चीज जो आपके कर्मों के साथ कनेक्टेड है वो उसके साथ भी कनेक्ट होती है। तो वीनस जब कैप्रिकॉर्न में होता है तो फर्स्टली शोज की मैरिज के अंदर सैटर्न इज ऑलवेज वॉचिंग यू, नो सैटर्न इज एनी टाइम ऑलवेज वॉचिंग यू, जिनका वीनस कैप्रिकॉर्न में उसमें तो और ज्यादा इट इज वॉचिंग यू, बिकॉज इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड सैटर्न ओनली। सो इसलिए मैरिज के अंदर देर कैन बी टाइम्स वेयर द पर्सन विल बी टेस्टेड, उनका पेशेंस टेस्ट हो सकता है, उनका गुस्सा टेस्ट हो सकता है, उनकी एथिकल चीजें टेस्ट हो सकती हैं, तो उन सब चीजों में दे हैव टू समवेयर बी लाइक सैटर्न, थोड़ा मतलब जो भी करेक्ट पाथ है वो उनको चूज करना है, ना कि गलत पाथ चूज करना है। तो वो सब टाइप की टेस्टिंग ट्रायल्स इनकी मैरिज में काफी बार देखी गई है इसके साथ। एंड ऐसे लोगों को मैरिज में भी दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज ये हार्ड वर्क मेहनत की राशि है, 10th हाउस है, तो काम यहाँ पे करना पड़ता है। तो मैरिज के अंदर भी रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए, निभाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो कई बार इनको थोड़ा मन हो सकता है ना भी करे, क्योंकि उस टाइप का, क्योंकि वीनस और कैप्रिकॉर्न का नेचर एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। वीनस का नेचर एज सच इज नॉट लाइक दैट, बट कैप्रिकॉर्न राशि इज लाइक दैट, कि मन, मतलब इट्स अ वेरी ड्राई कोल्ड टाइप ऑफ राशि। तो उसकी वजह से दिस क्लैश कैन समटाइम्स हैपन। बट इसके लिए आप देखेंगे द बेस्ट थिंग इज दैट दे शुड हैव अ वेरी गुड रूटीन ओरिएंटेड लाइफ विद देयर स्पाउस, तो जितना आई थिंक ये रूटीन के अंदर रहते हैं उतना इनकी मैरिड लाइफ भी थोड़ा ठीक रहती है। जितना इनकी लाइफ से रूटीन चला जाता है उतना उसका असर मैरिज में भी आता है। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज आप देखेंगे कैप्रिकॉर्न इज होल्डिंग द बेस ऑफ योर मैरिज, एंड कैप्रिकॉर्न इज प्योरली रूटीन ओरिएंटेड टाइप ऑफ राशि, तो सुबह इस टाइम पे उठना, लंच इस टाइम पे करना, इस टाइम पे वापस आना, तो उस टाइप का चीज जब तक चलता रहता है तो मैरिज भी ठीक चलती रहती है। तो जब रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो मैरिज ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग डिस्टर्ब, और एनीथिंग हैपेंस इन दर करियर, प्रोफेशन, उसकी वजह से भी मैरिज के ऊपर असर पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया इसके साथ कि वो वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन नहीं हो पाता, तो कई बार काम की वजह से, बिकॉज देयर इज सो मच वर्क इन देयर लाइफ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है, उसकी वजह से मैरिज का जो रोमांस है वो कई बार सफर करने लग जाता है इसके साथ। तो दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन विद दिस। बट इसके साथ आप देखेंगे कि वेदर अ मेल और अ फीमेल, जो भी चीजें हैं इनका पूरा फोकस रहता है टुवर्ड्स ग्रोथ, उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। और मैरिज को एक्चुअली टिकाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए भी अच्छी राशि है। इट इज नॉट अ बैड राशि एज सच, बिकॉज वीनस एंड सैटर्न आर ऑल्सो फ्रेंड्स टू ईच अदर। बट जो उसका रोमांस वाला एलिमेंट होता है मैरिज का, जो एक वो मजा वाला एलिमेंट है, वो थोड़ा ड्राई अप कर देता है, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो अगेन हर राशि में अपनी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज भी होती है, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो यू हैव टू कोप विद इट,
बट मैंने बार बार यही देखा है कि मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए वीनस एंड कैप्रिकॉर्न इज नॉट एट ऑल बैड। मटेरियलिस्टिक सक्सेस इट हैज गिवन पोस्ट मैरिज, एंड वेदर अ मेल और अ फीमेल, तो वो सब चीजें इंक्रीज होते हुए दिखाई आपको देंगी इसके साथ। नेक्स्ट राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द साइन ऑफ इक्वेरियस। तो अगर आपका वीनस इक्वेरियस की राशि में प्लेस्ड है नवांशा में, तो उसका क्या मतलब है? सो इक्वेरियस जैसे हम जानते हैं वो राशि है ओरिजिनल 11th हाउस में जो फॉल करती है। एंड एक्वेरियस की राशि इज रूल्ड बाय सैटर्न, मेनली रूल्ड बाय सैटर्न, मूल त्रिकोण राशि बनती है सैटर्न की। एंड इट इज को रूल्ड बाय राहु। तो दोनों का कहीं ना कहीं उसमें असर है। सो आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है चार्ट में कि वेदर सैटर्न इज मोर स्ट्रॉन्गर और राहु इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो कौन सा प्लैनेट ज्यादा वीनस को इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आप देखते हैं कि वीनस एक्वेरियस में राहु उसके साथ ही बैठा है, तो इट्स वेरी क्लियर कि राहु इज मोर प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग वीनस मोर। अगर आप देखते हैं कि वीनस एक्वेरियस में है, सैटर्न उसके साथ है, तो सैटर्न बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट टू लुक एट। एंड एक्वेरियस की जो राशि है वो थोड़ी सी एक्सेंट्रिक राशि है, सबसे पहले तो अनकन्वेंशनल है थोड़ी। एंड समझना इतना ज्यादा आसान नहीं है एक्वेरियस को। तो इसमें काफी चीजें ऐसी आती हैं जो कई बार छुपी भी रह जाती हैं, कई बार एक मिस्ट्री की तरह रह जाती हैं। तो मैरिज भी कई बार बहुत एक मिस्ट्री की तरह ऐसे लोगों के लिए बन जाती है लाइफ में, या काफी ऐसी चीजें हो जाती है मैरिज में जो बहुत छुपी भी होती हैं, जो कई बार बाहर निकल के नहीं आती। सो वीनस इन एक्वेरियस के साथ भी आप देखेंगे कि जो मैरिज मतलब मैरिड लाइफ में काफी ब्रेक्स एंड चैलेंजेस ऐसे लोगों को आते हैं जिनका वीनस एक्वेरियस में होता है। सो अगेन एन ऑब्जर्वेशन। तो चैलेंजेस ब्रेक्स मतलब डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। कई बार जैसे मैंने उन लोगों के चार्ट्स में देखा है जिनकी काफी थोड़ा सेपरेशन रहा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द हस्बैंड, तो उनको कोई दूसरे शहर में वो रहते थे, वाइफ वॉज लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी। तो उसकी वजह से देयर वाज ऑलवेज दैट अप्स एंड डाउन्स टाइप ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द मैरिज, नॉट बिकॉज कि उनका रिलेशनशिप स्ट्रेन था या ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब। तो कई बार आप देखेंगे जो लोग जैसे मर्चेंट नेवी में होते हैं, उनके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, कोई शी इज देयर और ही इज देयर ऑन द सी, एंड जो स्पाउस हैं वो अपने घर में है, तो उस टाइप का चीज आ सकता है वीनस इन एक्वेरियस के साथ। वीनस इन स्कॉर्पियो और वीनस इन कैंसर कैन ऑल्सो गिव समथिंग लाइक दैट। तो इसके साथ आप देखेंगे कि जो एक्वेरियस की राशि है उसमें जैसे मैंने बताया आपको देखना पड़ेगा कि राहु ज्यादा प्रोमिनेंट है या आप देखते हैं सैटर्न ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो दोनों में से जो प्लैनेट ज्यादा पावरफुल है चार्ट में, नवांशा चार्ट में, वो ज्यादा इसमें आप उसको डिस्पोजिटर कंसिडर कर सकते हैं। एंड एक्वेरियस जो साइन है वो आपके होप्स विशेस डिजायर्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, गेन्स के साथ कनेक्टेड होता है। एंड अगेन इट इज अ सोशल साइन इन द सेंस कि वो एक एयर साइन है। तो उसमें जो 11th हाउस का भी एलिमेंट है, नेटवर्किंग है, जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना है, पार्टीज में जाना। तो ये सब टाइप का जो एक लाइफ है मैंने देखा है सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है इन सब चीजों में। तो मेरे पास जैसे केस है लेडी का, तो वो पहले शादी से पहले इतने ज्यादा सोशल नहीं थी, ज्यादा आती जाती नहीं थी, अपना बस कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, ये सब टाइप का रूटीन था। फिर काम भी उन्होंने करा तो उसमें भी ज्यादा कुछ ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे उनके ज्यादा। तो बहुत अपना जो एक बेसिक रूटीन टाइप का था। तो मैरिज के बाद उनकी मैरिज ऐसे कोई इंडिविजुअल्स हुई जो जिनका बहुत सोशल लाइफ एक्टिव था। तो सडनली शी केम इन कॉन्टैक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, एंड बहुत ज्यादा नए दोस्त बने, सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो देर वॉज अ सडन इंक्रीज दैट हैपेंड इन दोज थिंग्स। तो वो देखा गया है विद वीनस इन एक्वेरियस। एंड एक्वेरियस की जो राशि है वो एक बहुत आप देखेंगे थोड़ा सा जैसे मैंने बताया अनकन्वेंशनल भी है, एक्सेंट्रिक है, अनकन्वेंशनल है, थोड़े अलग वे से ऑपरेट करती है। तो मैरिज भी आप देखेंगे इनकी कई लोगों की आपको बड़ी अनकन्वेंशनल दिखाई देगी। कि कन्वेंशनल मैरिज क्या होती है कि हस्बैंड वाइफ शादी के बाद एक साथ रहेंगे, बच्चे इतने टाइम के बाद करनी है, तो एक बहुत ही कन्वेंशनल पैटर्न में चीजें होनी चाहिए। इनकी लाइफ में वो कन्वेंशनल चीजें नहीं फॉलो होती वीनस एंड एक्वेरियस के साथ। चीजें थोड़ी हैपहैजर्ड वे से हो सकती हैं, टाइमिंग कैन बी अ बिट ऑफ। कई बार जैसे मैरिज में बच्चा जो है 10 साल के बाद हुआ, बच्चा पहले हो गया, शादी बाद में हो रही है। जैसे मैंने बताया 8-10 साल का सेपरेशन आ गया बीच में, शादी के बाद ही सेपरेशन आ गया ऐसा कुछ। सो उसके बाद फिर एक उसके 10 साल के बाद साथ में रहने लग गए, समथिंग लाइक दैट, जो सोसाइटी बोले कि ये कैसे हो गया, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए था। तो वो सब टाइप की चीजें आपको यू विल ऑब्जर्व विद वीनस इन द साइन ऑफ एक्वेरियस। तो ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ, दीज आर
तो वो एग्जाम्पल चार्ट्स होनी जो ऑब्जर्व करा है उसमें। एंड इक्वेरियस जो है जैसे हम जानते हैं वो गेन्स और विशेस के साथ भी लिंक्ड होता है। तो मैरिज के बाद डेफिनेटली इनकी काफी सारी जो होप्स विशेस डिजायर्स हैं वो भी फुलफिल होती हैं थ्रू मैरिज, दैट इज ऑल्सो सीन। कई बार आप देखेंगे मटीरियलिस्टिक सक्सेस भी इनको मिलती है, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स मिलते हैं पोस्ट मैरिज, सो दैट इज ऑल्सो सीन विद दिस। तो दोनों आप देखेंगे अगर सैटर्न भी स्ट्रांग है वो भी आपको दे सकता है वो सारे जो प्लेजर रिलेटेड थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। एंड इवन राहु कैन गिव, राहु जो है वो ज्यादा कई बार तेजी से देगा, बहुत अचानक से दे देगा, यू नो। एंड सैटर्न जो है वो देगा थोड़े स्लो एंड स्टेडी वे से, बट इट्स डेफिनेटली देयर, यू नो। सो वो आप देखेंगे इसके साथ। एंड यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व कि जो वाइफ है इसके साथ, बिकॉज वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नेचर क्वालिटीज ऑफ योर स्पाउस। तो वाइफ भी जो है मैरिज के बाद थोड़ा सा आपको अनकन्वेंशनल दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा नॉट सो ट्रेडिशनल, अपनी चीजें अपने हिसाब से करना, उस सब टाइप की चीज नेचर आपको स्पाउस में बहुत दिखाई देगी, बहुत इंडिपेंडेंट किस्म की होंगी। एंड somebody जो who is very logical, who is very scientific, because Aquarius राशि आप देखेंगे as such it's a very scientific राशि। तो वो इनोवेशंस के साथ जैसे कनेक्टेड है, डिस्कवरीज के साथ कनेक्टेड है, ऐसी ऐसी चीजें उसमें छुपी भी होती हैं। वाइफ आपको सीक्रेटिव भी दिखाई देंगी इसके साथ। एंड somebody जो ज्यादा एक कोई और ग्रुप में फिट इन इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी, तो शी विल ऑलवेज स्टैंड आउट इन सम वे और द अदर। सो वो भी आपको इसके साथ यू विल ऑब्जर्व। एंड जनरली आप देखेंगे वेदर अ मेल और अ फीमेल, तो मैंने जैसे बताया मैरिज का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा वैसा आप बोल सकते हैं, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स टाइप का रहता है, इवन दो इट इज नॉट लाइक अ वाटर साइन लाइक कैंसर स्कॉर्पियो, बट स्टिल आपको इसमें वो उतार चढ़ाव वो सब दिखाई आपको देगा इसके साथ। सो लास्ट राशि की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ पाइसिस। सो अगर आपका वीनस जो है वो पाइसिस की राशि में प्लेस है D9 में, तो उसका क्या मतलब है। सो पाइसिस राशि जैसे हम जानते हैं वो बिल्कुल लास्ट राशि है, एंड इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट जुपिटर। एंड आप देखेंगे ये जो राशि है वो बहुत एक पीसफुल शांत किस्म की राशि है, एंड वीनस इसमें एक्सॉल्टेड भी हो जाते हैं नेचुरली। सो समटाइम्स यू विल ऑब्जर्व दैट आपका हो सकता है वीनस वर्गो के साइन में हो D1 में, इट इज एक्सॉल्टेड इन द D9। तो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड एंड पॉजिटिव बिकॉज इट शोज कि शुरुआत में वीनस कैन गिव चैलेंजेस, ब्रेकअप्स कैन हैपन, प्रॉब्लम्स कैन हैपन इनिशियली इन वीनस रिलेटेड थिंग्स, बट इवेंचुअली थिंग्स बिकम वेरी गुड एंड इंटरनली आप देखेंगे वीनस आपका बहुत अच्छा है। सो मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा है जैसे लोगों के चार्ट्स में जो वीनस जिनका वर्गो में है D1 में, D9 में इट इज इन पाइसिस, तो दे आर एक्चुअली वेरी मच लाइक पाइसिस ओनली। वीनस इन पाइसिस इज द ट्रू characteristics and true nature and behavior, so they are not at all like Venus in Virgo, because Venus in Virgo can sometimes make you very I would say critical, sarcastic, जो लोग मजाक उड़ाते हैं दूसरों का, रिलेशनशिप्स में क्रिटिसाइज करते रहते हैं अपने पार्टनर को। सो जिनका वीनस जैसे अल्टीमेटली पाइसेस में जा रहा आप देखेंगे अल्टीमेटली दे वुड बी लाइक दैट नेचर पर्सन ओनली। एंड पाइसेस आप देखेंगे बहुत एक प्योर राशि है, एक सात्विक राशि है, प्योर राशि है। इवन दो आप देखेंगे जो BPHS में नवांशा की क्लास वो साइंस की क्लासिफिकेशन करी गई है, तो उसमें इट हैज बीन पुट इन द डेविलिश साइन, बट एज सच आप देखेंगे इट इज अ सात्विक, इट इज अ प्योर साइन, एंड आप देखेंगे ये जो राशि है इसमें बिल्कुल भी बहुत ही नॉन वायलेंट राशि है सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनका वीनस स्पाइसिस में है, वेदर अ मेल और अ फीमेल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए मैरिज में हो जाती है दैट इज पीस, हार्मनी, कि लिव एंड लेट लिव। सो इनको बिल्कुल भी ड्रामा, बिल्कुल भी वायलेंस, ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है मैरिज में, दैट इज नॉट देयर इनहेरेंट नेचर। एंड आपको दिखाई देगा इसके साथ जो वाइफ की क्वालिटीज भी पोस्ट मैरिज विल बी वेरी मच लाइक पाइसिस साइन। सो पाइसिस इज अ वेरी बेनेवलेंट, काइंड हार्टेड, वेरी गिविंग साइन। तो आपको इसके साथ देखने को मिलेगा कि मैरिज में भी ऐसे लोग आपको बहुत गिविंग दिखाई देंगे, बहुत जेनरस होंगे, दे वुड डू मोर फॉर द अदर पर्सन, बिकॉज अल्टीमेटली इनको वो काफी वो पीस, कंफर्ट, प्रोटेक्शन इज समथिंग विच दे क्रेव फॉर। एंड काफी एक इनको एक प्योर टाइप का रिलेशनशिप दे वांट टू हैव विद देयर स्पाउस। तो वो प्योरिटी के लिए यू हैव टू बी वेरी सेल्फलेस, आपको कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए मैरिज में, एंड आपको पूरा दिल से यू हैव टू डू थिंग्स फॉर द अदर पर्सन। तो वो सब टाइप का बॉन्ड दे आर एक्चुअली सीकिंग इन द मैरिज। एंड अगर आप देखते हैं कि इसमें वीनस इज अनअफ्लिक्टेड, मतलब कि जैसे इट इज प्लेस में गुड हाउस, जैसे सपोज फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है,
एंड आप देखते हैं कि इट इज नॉट एस्पेक्टेड इन्फ्लुएंस बाय एनी मेलिफिक प्लैनेट्स एंड इट्स वेरी प्योर वीनस। बट अगर आप देखते हैं कि इसमें मेलिफिक प्लैनेट्स आ गए हैं, सपोज वीनस इज विद मार्स, विद सैटर्न, विद केतु, तो फिर आप देखेंगे क्वालिटीज विल ड्रास्टिकली डिफर, ऑफ द मैरिज ऑल्सो, ऑफ द स्पाउस ऑल्सो। एंड आप देखेंगे कि वीनस जब पाइसिस में होता है तो वो काफी फोकस जो है मैरिज का, वो टुवर्ड्स डोनेशन, टुवर्ड्स चैरिटी भी लेके आता है एट सम पॉइंट इन दैट टाइम, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स बेसिकली। तो जैसे जो लोग होते हैं ना मैरिज के बाद विद देयर स्पाउस दे बिकम वेरी ह्यूमैनिस्टिक, मतलब बहुत ज्यादा सेवा करना, दूसरे लोग की बहुत ज्यादा दान करना, वो सब टाइप की चीजें यहाँ पे वीनस प्रमोट्स इन द साइन स्पाइसिस। एंड पाइसिस साइन जो है वो ओरिजिनली 12th हाउस का साइन है, जो बेड प्लेजर्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। सो दैट इज ऑल्सो वाई कि वीनस एंड पाइसिस में जो बेड प्लेजर्स वाला एलिमेंट है मैरिज का, वो दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट थिंग, या वो एक की रोल प्ले कर सकता है मैरिज में, या मैरिज को की फाउंडेशन को सेट करने में। एंड जो पाइसिस साइन है वो जैसे हम जानते हैं वो जुपिटर की उसमें एनर्जी आती है नेचुरली, एंड इट इज अ वाटर साइन, and it is connected to far away places, isolated places, foreign countries के साथ connected होता है। सो ऐसे लोगों का जो अगेन मैरिज के बाद काफी ट्रैवलिंग इंक्रीज हो सकता है, वाटर प्लेसेस काफी विजिट कर सकते हैं जो पानी के आसपास हैं, एंड कुछ टाइम अपना ऐसा भी जगह में गुजार सकते हैं जो हो सकता है पानी के पास हो, या कोई फॉरेन प्लेस हो सकती है। तो उसमें भी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वीनस कैन टेक यू टू अ प्लेस लाइक दैट पोस्ट मैरिज, क्योंकि मैरिज के बाद वीनस बिकम्स हेविली एक्टिवेटेड वेरेवर इट इज सिटिंग इन द चार्ट। एंड इस वीनस में आप देखेंगे आपके खर्चे भी स्पाउस के ऊपर ये डेफिनेटली करवाएगा, मैरिज के ऊपर भी खर्चे करवाएगा, मैरिज के थ्रू, ऑन द स्पाउस और थ्रू स्पाउस, बिकॉज 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉसेस ऑल्सो, इट्स द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो। सो आपको मैरिज के बाद कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ेगा इसके बाद। So all of these things you can basically observe with Venus in the sign of Pisces. But overall आप देखेंगे it is a very peace loving kind of a Venus. So not at all a violent Venus. And ऐसे लोग आप देखेंगे मैरिज में वो प्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं, बेसिकली एक ट्रू लव ढूंढ रहे होते हैं, so that is more important for them. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व, बट अल्टीमेटली आपको जुपिटर की प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये ट्रांजिशन देखना भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम विच साइन जुपिटर, सॉरी, वीनस इज गोइंग इन द साइन ऑफ पाइसेस, वो D1 चार्ट में कौन से साइन में था। इज इट गोइंग फ्रॉम अ फायरी साइन टू अ वाटर साइन, और इज इट गोइंग फ्रॉम एन एरी साइन टू अ वाटर साइन, तो आपको वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। देन आपको आमशा देखना भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वीनस की, कि कौन से आमशा में इट इज प्लेस्ड। अगर आप देखते हैं कि वो 6th आमशा 8th आमशा में प्लेस्ड है, तो वो 6th हाउस 8th हाउस टाइप ऑफ रिजल्ट्स भी इट कैन डिलीवर व्हेन यू गेट मैरिड। So basically all of these things you can observe with Venus and the sign of Pisces. So I hope that this video was helpful for all of you and you learned something new. So thank you so much for watching and see you all the next time.